हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। आ जाओ फटाफट से। आइए आइए आइए। भी लगा लो, किसी ने टेलीग्राम चैनल बना लिया, कुछ भी लगा लो, वो आपकी बुक काट के दे देते हैं। आड़ा सारे राइटर पा करे हैं, ठीक है, किसी ना बेरा कहेगा नहीं है। मन्ना भी कौन बेरा, मेरे तीनों उस्मान ना मानी चलो मैं सर हो गया तो मन्ना भी कौन बेरा, ठीक है। सारे आपकी मर्जी था, कोई किते लिख दे, कोई किते लिख दे, बालक उसमें पढ़ी जा सही माननी जा है। भैया छोरी कहना रिनो का है, एक बुक के में शुगर सिटी है रोहतक को बताने लगे, अरे यमुनानगर का मैं मील ला गई स्पेशल शुगर की है। क्या साल हो गया मैंने पढ़ा दे तो आड़ा इन चीज़ें बनाया कि नहीं करा करो। आड़ा बुका का मैं हर एक बुक का मैं अलग डाटा मिला, हर एक बुक का मैं अलग, किसी को कोई सी बुक ठाकी देख लियो था, ठीक, किसी में कोई, किसी में कोई, किसी में कोई, सारे राइटर हाड़े, ठीक है। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की हॉटनेस में 11:15 बजे के शुभ समय के ऊपर आपसे फिर तो स्वागत करो। सुना क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट से। सर आज लेट कैसे हो गए? लेट तो भाई मंदिर में जा रहा था भाई, धोख धाक मार के आया हूँ, देखो तिलक लग रहा है, इसलिए लेट हो गया था, परिवार के साथ गया हुआ था भाई। ओके आ जाओ फटाफट से। सर क्या फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ेगी? बता दूंगा यार, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आज, तुम टेंशन ना लो। करें भाई स्टार्ट? ठीक है भाई स्टार्ट कर। सर अब एंट्रेंशिप नहीं डाली आपने, आज भी डाल रखी भाई, चेक करो यार, डाली क्यों नहीं है? अभी चेक करके बताता हूँ मैं। सुबह ही डाल दी थी यार मैंने 7 बजे। एक सेकंड रुको, ये डल रही यार, 7 तारीख होगी आज, ये डल रही भाई 7 की, या देखो ये 7/6/2025 सप्ताह नीचा, ये डल रही भाई। टारगेट डेट नंबर 10 डाल रखी भाई, सुबेरा डाल दी थी भाई मन तो। करें भाई स्टार्ट। देखो भाई आज हम लोग भाई हमारा 10वां जिला करेंगे लगातार बिना कोई छुट्टी के, रोज मारे गुट्टी के भाई लगातार क्लासेस चलने लग रही थी, और आज हमारी 10वें नंबर की क्लास है हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय की भाई। 9 क्लासेस लगातार हो चुकी हैं, और आप लोगों का मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप लोग 9 दिन से लगातार मेरा साथ देने लगे रहे हो, खुद भी रेगुलर तरीके से पढ़ने लगे रहे हो, तभी जीवन में आगे जाओगे जो कंटिन्यूटी बना के रखेगा भाई, ठीक है। एक बार मैं भी रोज नो छुट्टी मार लूँ, एक दिन छुट्टी 2 दिन क्लास, एक दिन छुट्टी 2 दिन क्लास, तो उसमें तमाम मेरा चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं भाई। हालांकि मैं मेरी छुट्टी जब लगेगी मैं आपको पहले बता दूंगा, एक छुट्टी तो भाई मेरी लाग सके 10 तारीख की भाई, ठीक है। 10 तारीख की मंगलवार वाला दिन भाई बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, बाहर रिश्तेदारी में जाके आना है, तो एक तो 10 की छुट्टी लगेगी, और भाई और कोई छुट्टी नहीं है, और फिर सीधी लगेगी अगला हफ्ता में 20 तारीख का आसपास, ठीक है, 20 तारीख का आसपास लगेगी, फिर सीधी अगला हफ्ता में यूट्यूब का प्रोग्राम है, उड़ जाना है, ठीक है। बस और कोई छुट्टी कौन लगा, तो समझ लो 2-3 छुट्टी ला गई, वो मैं तरतीब बता दूंगा, एक 10-10 की, एक अगला उस तो अगला हफ्ता में फिर, ठीक है। देखो भाई क्या कुछ सिस्टम स्टार्ट करते फरीदाबाद के बारे में भाई। पहली चीज तो फरीदाबाद की हमारी स्थापना कब हुई थी भाई, पहली चीज तो आपको याद रखनी है। तो फरीदाबाद की जो हमारी स्थापना हुई थी कब हुई थी हमारी? 15 अगस्त 1979 भाई, 15 अगस्त 1979 को क्या है हमारी फरीदाबाद की स्थापना हुई थी भाई, ठीक है भाई। फरीदाबाद की पहले लोकेशन देखो, लोकेशन कहां पर है? ये रहा नीचे फरीदाबाद, ये रहा जमा दिल्ली के बिल्कुल किनारे लगता है, ये हमारी दिल्ली है, ये हमारी दिल्ली है, ये दिस इज दिल्ली। हरियाणा ने तीनों तरफ से घेर रखा है दिल्ली को, ठीक है, ये हमारी दिल्ली, और यहाँ पर क्या हमारा फरीदाबाद लगता है। अगर आपको फरीदाबाद जाना होता है, जैसे मान लो आप इसार साइड से जाते हो तो रोहतक के अंदर से होकर दिल्ली क्रॉस करके फरीदाबाद जाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी तरफ से जाओगे तो गुड़गांव होके जा सकते हो, दोनों तरफ से रास्ते निकलते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा फरीदाबाद की लोकेशन है भाई। दूसरी चीज, फरीदाबाद हमारे हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर पड़ता है? तो आप लोग खुद देख लो भाई, दिशा तो हम लोग खुद फाइंड कर लो, ये देखो भाई कौन सी नीचे की तरफ कौन सी होती है हमारी? साउथ दिशा। इस तरफ हमारी कौन सी होती है? पूर्व दिशा, ठीक है। तो यानी साउथ पूर्व दिशा के अंदर क्या हमारा फरीदाबाद है, यानी कौन सा? दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर हरियाणा की कौन सी भाई? दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है? हमारे फरीदाबाद की लोकेशन है,
ठीक, कौन सी भाई? दक्षिण पूर्व दिशा के हमारे फरीदाबाद की लोकेशन है भाई। दूसरा, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को भाई। इसको याद कैसे रखोगे? याद देखो ऐसे रखो, इसको याद करने सिंपल सिटी बता दूं। तो फरीदाबाद के अंदर क्या है? फरीद, फरीदाबाद से क्या है? फरीद। फरीद का मतलब क्या होता है? डिमांड, जिसको हिंदी में इच्छा बोलते भाई, मेरी इच्छा मेरी डिमांड तो ये है। जिसको आस भी बोल देते हैं भाई, मेरे को तो तेरे से ये आस है, यानी मेरे को तो तेरे से ये डिमांड है, ठीक है। और 15 देखो 1979 से बन गया मैं तो उनसे, देखो 79 से मैं तो उनसे एक आस है भाई। 79 भाई मैं क्या है? उनसे एक आस है। आस आपसे किससे? आस, आस का You're fraudulently claiming more income than you're receiving. The accountant is back. You accuse me of money laundering? Or just आस है, उम्मीद है। बताओ भाई, ठीक है। तो फरीदाबाद की स्थापना 1979 के अंदर, 79 का मतलब हमें उनसे कुछ आस थी भाई। जैसे तुम्हें भी तो आस होती है, कोई मादा आएगी, कोई महिला आएगी, ठीक है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने का काम करे, ठीक है। तो तुम्हें भी तो आस होती है, वही चीज है भाई। दक्षिण पूर्व दिशा। और 15 अगस्त 1979 को क्या हमारे फरीदाबाद की स्थापना हुई थी, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त, उसी दिन भाई, ठीक है। तहसील कौन कौन सी है भाई? तहसील फरीदाबाद के अंदर भाई आपको 3 तहसील देखने को मिलती है भाई। एक तो फरीदाबाद खुद भाई, मैंने क्या बताया था? तहसील। और ये तो एक तो मतलब जो शहर होता है खुद होता है, फरीदाबाद खुद भाई। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है इसी के अंदर एक बल्लभगढ़ भाई। कौन सा भाई? बल्लभगढ़ भी क्या हमारी फरीदाबाद की तहसीलों के अंदर हमारा शुमार है भाई, ठीक है। तीसरा हमारे पास फरीदाबाद के अंदर एक बड़खल झील भी नाम सुना होगा, तो बड़खल भाई, बड़खल भी कहां पर? हमारे फरीदाबाद के अंदर। तो ये 3 हमारी क्या है भाई? फरीदाबाद की तहसीलों के अंदर शुमार है। मैं फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल भाई। याद कैसे रखोगे? देखो अगर आप ज्यादा खरीद करने लगते हो अपने माता पिता से, ठीक है, तो सीधी सी बात है आपके माता पिता के आपके ऊपर बल का प्रयोग करें। फ्री गाड़ी मांगेगा, धैर्य देसी, मोटरसाइकिल मांगेगा, धैर्य देसी, बल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। खुद कुछ एक आना कमाता नहीं, इसको मोटरसाइकिल दे दो इसके पिछवाड़े तले, ठीक है। फरीदाबाद, बल्लभगढ़। तीसरा बड़खल, बड़खल से बढ़िया लड़खल, फिर आप लड़खड़ाते लड़खड़ाते ऐसे ऐसे डोलते जाओगे भाई, ठीक है। यानी क्या है हमारा फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल 3 हमारी क्या है? तहसील है फरीदाबाद जिले के भाई। विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं? ये 3 तो हैं ही हैं भाई, लिख लो भाई, ये 3 तो हमारे विधानसभा हैं ही हैं। ये तीनों की तीनों जो तहसील हैं ये हमारी विधानसभा के अंदर शुमार तो है ही है। इसके अलावा एक फरीदाबाद NIT, ठीक है, लिखवा देता हूं अलग से। क्या हमारी फरीदाबाद NIT, ये भी हमारी इसकी तहसीलों के अंदर शुमार है भाई। अब ये मन्ना नु बेरा को नहीं हो, NIT चीज के है, लेकिन इन्होंने बेरा भैया भी एक मतलब कि सॉरी तहसील नहीं, एक विधानसभा क्षेत्र है भाई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अगला इसी के अंदर एक हमारा पृथला और एक हमारा पास तिगांव। इधर लिखवा दूं तिगांव, या फिर थोड़ा साइड में लिख देंगे इधर ही, क्योंकि लिंगानुपात तो एक छोटा सा अक्षर ही लिखना। एक हो गया हमारे पास तिगांव भाई, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए भाई। कितने? 6 तो हो गए, 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल हमारे पास 6 विधानसभा क्षेत्र हो गए। और ये जो तिगांव है इसको आपको याद रखना है, इसको अमर शहीदों के गांव के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से भाई? अमर शहीदों का गांव बोला जाता है। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि अमर शहीदों के गांव के नाम से किसको जाना जाता है? तो तिगांव को क्या है भाई? अमर शहीदों के गांव के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है। याद कैसे रखोगे भाई? देखो आपको पता, जब भी कोई अमर हो जाता है, कोई शहीद होता है, उसको हम लोग क्या 4 पाई के ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन यहां पर तिपाई के ऊपर लेके जाते हैं। इस तरीके से बोलो तिगांव भाई, ठीक है। अब इसके विधानसभा क्षेत्र कैसे याद रखोगे? 3 तो है ही भाई। फरीदाबाद आप ज्यादा खरीद करते हो तो आपके ऊपर बल का प्रयोग होता है, ठीक है, और आप फिर लड़खड़ाते बड़खल लड़खल, ठीक, इस तरीके से जाते हो। 3 तो आपके याद हो गए। 3 और फरीदाबाद, एक फरीदाबाद नॉर्मल, एक फरीदाबाद NIT, ठीक। तो
मतलब सिटी NIT CIT सिटी, ठीक है। एक पृथला और एक तिगांव। और अगर आप बल के प्रयोग के बावजूद भी नहीं माने, उसके बाद भी आपकी खरीदें, आपकी डिमांड आती गई, ठीक है, तो आपको क्या पृथला का मतलब आपको अलग कर दिया जाएगा, आपको परिवार से बाहर निकल जाए, यहां से नीच हमसे डिमांड करेगा तो तेरे माँ बाप से शर्म नहीं आती तेरे को, ठीक है, आप उसको पृथक कर दो, आप उसको निकाल दोगे घर से, ठीक है, और उसको क्या एक अलग गांव के अंदर उसको बसा जा, उस गांव का मेरे लिए गांव वाला ढूंढ गांव में पट जा, ठीक है, डांगरा गिल डांगर होगा ना जितना मेरा पट्टा का पीछे कुकर कमाए जाया करें, सरा ले से नुका, पापा मना 10 रुपये दे दे, पापा मना 20 रुपये दे दे, ठीक है। चीजें क्लियर हुई भाई। तो तहसील और विधानसभा क्षेत्र याद है, एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे सारे के सारे साथी। तहसील कौन सी है? एक फरीदाबाद, एक बल का प्रयोग होगा जिससे आप लड़खड़ाते हुए चलोगे, यानी बड़खल भाई, ठीक है, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल, ठीक है। और विधानसभा क्षेत्र ये 3 तो है ही है, एक फरीदाबाद NIT, ठीक है, और आप बल के प्रयोग से भी नहीं माने तो आपको क्या है, पृथक यानी अलग कर दिया, यानी पृथला, और आपको एक अलग गांव के अंदर बसा दिया जाएगा, तिगांव के अंदर। भाई ये आपके याद हो गए मेरे हिसाब से हर एक साथी के, विधानसभा क्षेत्र और तहसील, ठीक है। स्थापना कब हुई तो भी याद होगी आपको, उनसे एक आस थी, एक खरीद थी, एक डिमांड थी, 1979 15 अगस्त को भाई, ठीक है। डायरेक्शन भी याद होगी, दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर हमारी इसकी डायरेक्शन। चीजें हर एक साथी की याद एक बार के लिए बताओ फटाफट से। NIT नेशनल इंडस्ट्रियल टाउन, ओके, बताऊंगा डेट का, ना टेंशन लो, ओके भाई। नोट्स भाई आज आपके सारे इकट्ठे डाल दूंगा। बताऊं भाई क्या चीज होती है, देखो मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं आपको बता चुका हूं भाई, मेरे ऊपर वर्कलोड भाई सच में बहुत ज्यादा है। नोट्स तैयार हैं, मैं डेली के नोट्स डेली तैयार कर लेता हूं। जैसे आज मुझे मान लो फरीदाबाद है तो इसके नोट्स अभी क्लास खत्म होती है मैं तैयार कर लूंगा, ना टेंशन लो तुम, ठीक है। लेकिन भाई वो डालने में भूल जाता हूं, मतलब यार समय नहीं लग पाता, सच बताने में बहुत बिजी शेड्यूल रहता है यार, घर परिवार है वो भी संभालना पड़ा है, तारा सिस्टम भी संभालना पड़ा है, और भी मना के बार 3-4 धंधे और भी शुरू कर रखे, उनते भी सारी जगह फैक्ट्री फुक्ट्री और भी मतलब बहुत सौदे संभालने पड़े भाई। तो नो को नहीं खेत खात भी हैं भाई, सारा सौदा मतलब कि हर जगह देखना पड़ा है भाई, कित के सौदा है, ओके। तो भाई थोड़ा हाँ समझा करो, कोई दिक्कत को नहीं। जैसे कल संडे है, छुट्टी है, तो मैं निफराम हूँ, ये क्लास खत्म होने तारे जो ये मतलब मैंने पता है 6 लेक्चर के हैंड नोट्स डलने रह रहे हैं। पहले जो 4 जिले थे मैंने सिर्फ उनके डाल रखे, बाकी 6 वाले भी डलने रह रहे हैं। आज अगर ना डलन भाई तो तारा जो मन मावना चौक पर जिंदा जड़ा दियो से, और बोलो ठीक से, मतलब आज तारे 6 बजे तक, पहले शाम 6 बजे 6 तो क्यों क्लास खत्म होने मैं घंटा में डलवा दूँ, और बोलो घंटा का मैं तारे डल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा संयम रखो भाई, समझा करो यार, मैं कोई हूँ थोड़ी मन तारता कोई बैर थोड़ी है ना है, ठीक है। मैं तम खुद बताओ मन तारता जो प्रोमिस करे पूरा ना करे बताओ। तारती बैच में मैंने जो चीज़ बोली थी मेंटरशिप मिलेगी, मेंटरशिप मिला, मन तारती ने बोला था हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे, हैंडरिटन नोट्स मिलने लग रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ तारती बोली और तो और जो चीज़ नहीं बोली वो भी देने लग रहा हूँ। मैंने कदे यह चीज़ कौन बोली थी मैं लाइव टेस्ट भी दूंगा, मिला है ना लाइव टेस्ट। मैंने कदे यह चीज़ बोली थी मैं मैथ की रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट दूंगा, जिस टाइम मैंने बैच लॉन्च किया था, कौन बोला था ना, अरुआ भी मिला तारती, सोचो दाम आदि तक नहीं। तो यार मेरा खुद का मन माया चीज़ हो कि भाई मैं सच्ची बताऊँ, मेरा मन माया चीज़ रहेगा, बच्चा ना 700 रुपये दिए हैं, 650 दिए, जितने भी दिए हैं, तो उसने खुद ना यह चीज़ फील होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे जो ये रुपये हैं मेरे ये पूरे के पूरे यूटिलाइज हो गए। उसका खुद का मन माया चीज़ नहीं आनी चाहिए कि भाई मेरे रुपये तो वेस्ट गए। तो इसलिए भाई मैं अपना एंड तक पूरी कोशिश कराया करूँ कि हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाए। फिर भी यार थोड़ी बहुत 1-2 दिन ऊपर तले हो जाए तो यार थोड़ी सी एडजस्ट कर लिया करो भाई, उसमें ज़्यादा वो ना कराया करो, ठीक है। सारी चीजें कर दूंगा यार, तुम टेंशन ले हो ना। लिंगानुपात कितना भाई, फरीदाबाद जिले का हमारा जो लिंगानुपात हो कितना भाई 873, यानी 873 जो छोरी हैं वो भाई 1000 लड़कों के ऊपर अवेलेबल हैं। साक्षरता दर पढ़े लिखे लोग कितने, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कितने, 81.70% के लगभग क्या है यहाँ की साक्षरता दर 81.70%, जिसको हम लोग अप्रोक्स बोले तो 82% भी हम लोग मान सकते हैं। गंतव्य जनसंख्या गंतव्य सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो भीड़ है आपको फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगी। कितनी याद रखनी, इसका जनसंख्या गंतव्य याद रखना, पेपर के अंदर आया हुआ है कितना, 2442, ठीक है। 2 और 2 स्टार्टिंग में 2 लिखा, आखिरी में 2 लिखा, बीच में इन दोनों की 2 से गुणा करके लिख दी, ठीक है। 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है भाई
हमारे 2442 व्यक्ति रहते हैं। ये फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है, यानी यार बहुत ज्यादा भीड़ है। पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का देखने को मिलता है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, फरीदाबाद का क्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। याद कैसे रखोगे, फरीदाबाद से बढ़िया फरीद का डिमांड। अब आप ज्यादा डिमांड करोगे तो जनसंख्या भी तो ज्यादा बढ़ेगी। फरीदाबाद के लोग क्या ज्यादा फरीद रखते हैं, ज्यादा इच्छाएं रखते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे, एक बार शादी हो जाए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इतने इतने बच्चे जामेंगे, नुक्की नुक्की क्रिकेट टीम जाम देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या भाई, ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा जनसंख्या घनत्व, ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, तो फरीदाबाद के अंदर ये पूछी भी जाती है, क्योंकि ये हरियाणा का सबसे ज्यादा वाला डाटा है, इसीलिए पूछा था। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2442, ठीक है, दिमाग के अंदर सेट रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, आजीवन के लिए याद हो गया होगा। अगली चीज में, फरीदाबाद की जो स्थापना हुई थी वो हरियाणा के किस जिले से अलग होकर इसकी स्थापना करी गई थी। फरीदाबाद का पड़ोसी कौन सा है, गुड़गांव है जी, तो इसकी स्थापना गुड़गांव से अलग करके क्या इसकी स्थापना हुई थी भाई, कहां से भाई, गुड़गांव, जिसको वर्तमान में गुरुग्राम बोलते हैं, गुड़गांव से अलग करके क्या है भाई, हमारी फरीदाबाद की स्थापना हुई थी भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई एक बार के लिए बताओ। फरीदाबाद की इतनी कुंडली दिमाग के अंदर घुस गई, तहसील और हमारे विधानसभा क्षेत्र और लिंग गंतव्य, स्थापना कहां से अलग होकर बनाया था, सारी चीजें मेरे हिसाब से एक साथ ही क्लियर हो गई होंगी। आगे चलूं भाई, कर देंगे भाई, चेंज ना कर भाई, बाबा हरियाणा वो कर दे, मैसेज कर दे भाई टेलीग्राम के ऊपर, कर देंगे चेंज, ना टेंशन ले, तो तुम भड़क ना लिया करो यार। नोट्स पर बैच के अंदर ही मिलते हैं, हर एक क्लास के साथ अटैच हैं। हर एक क्लास जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके अंदर एक तो व्यू PDF 1 है, एक व्यू PDF 2 है। PDF 1 के अंदर तो जो आपकी ये क्लास वाली PDF ये जाती है, PDF नंबर 2 के अंदर आपका जाता है जो हैंडरिटन नोट्स हैं वो। एक सेकंड रुकियो रे, चलते हैं आगे चलते हैं। वेट अ मिनट, लेट पुष्पेंद्र गो इल्ल अला बला 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 इल्ल बेला बेला। चलो चलते हैं, देखो भाई आगे चलते हैं, इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हो गई होंगी भाई। अब आगे चलते, आगे हम लोग फरीदाबाद के बारे में क्या पढ़ते हैं, फरीदाबाद की स्थापना किसके नाम पे की गई, कैसे क्या कुछ हो गई थी और किसके द्वारा की गई थी, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे भाई। फरीदाबाद की स्थापना हुई तो हुई कैसे भाई, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई भाई, जो हमारा जहांगीर शासक सुना था, अकबर वाला छोरा था जहांगीर भाई, ठीक है। जहांगीर का जो कोष अधिकारी था, कोष अधिकारी का मतलब जो खजाने वाला डिपार्टमेंट का जो हेड था, उसका नाम था फरीद बाबा, और उसी के द्वारा क्या है फरीदाबाद की स्थापना की गई थी, ऐसा माना जाता है इतिहास के अंदर। 1607 ईस्वी के अंदर क्या चीज है भाई, हमारा मुगल शासक जहांगीर के कोषाध्यक्ष का मतलब जो खजाने वाला डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड था, कौन, फरीद बाबा के द्वारा है की गई भाई स्थापना। कब हुई, 1607 ईस्वी के अंदर भाई इसकी स्थापना आपकी करी गई। ये चीज क्लियर हुई, तो फरीदाबाद नॉर्मल चीजें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा भाई जो अगला फैक्ट आपको याद रखना क्या है, हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अब जिसका एरिया सबसे कम होगा तो भीड़ भी तो वहीं पर होगी, ठीक है। तो हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भाई, क्षेत्रफल वाला जिला वो कौन सा होगा भाई, हमारा फरीदाबाद है। वो क्या, हमारा हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। और हरियाणा का सेकंड सबसे कम क्षेत्रफल यानी सेकंड सबसे कम एरिया वाला जिला कौन सा है, कौन सा है, अभी 2-3 दिन पहले करवाया था आपको, कौन सा, अरे ये वाला जिला कौन सा था, पंचकुला, ठीक है, कुल्ले के ऊपर पंच मारा, ठीक है भाई। तो पंचकुला क्या हमारा हरियाणा का सेकंड नंबर पे सबसे छोटा जिला, अभी थोड़े दिन पहले तो करवाया था, उसके अंदर बताया भी था पहले नंबर पे फरीदाबाद, सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है। इसके अलावा फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी बोला जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे भाई, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसको बोला जाता है, सपनों का शहर भाई, तो फरीदाबाद को क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, डायरेक्ट रटना पड़े, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, ठीक है। इसके अलावा अब आपको मैंने एक चीज तो मैं आपको बता चुका भाई, हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो कौन सा, हमारा फरीदाबाद
फरीदाबाद है। अब जहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो पॉपुलेशन भी वहीं पर सबसे ज्यादा होगी। तो हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? फरीदाबाद है भाई। क्या है? हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भाई, जिला ये भी कौन सा हो जाएगा? हमारा फरीदाबाद। और हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी कहां पर होगी? हमारी फरीदाबाद के अंदर ही होगी भाई। इसके अलावा जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी फरीदाबाद के अंदर, जो भी उद्योग धंधे हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कहां पर देखने को मिलती है? पानीपत में भाई। ये चीज याद रखना। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा उद्योग धंधे फैक्ट्रियां कहां पर भाई? फरीदाबाद के अंदर। और सेकंड नंबर पे हमारे पानीपत के अंदर देखने को मिलते हैं। पानीपत मैंने आपको करा स्पेशल ऑयल रिफाइनरी थी पानीपत के अंदर, और भी बहुत सारे उद्योग धंधे थे, आपको याद होंगे, सारे करवाए थे, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या हमारा, तो हरियाणा का सर्वाधिक उद्योग धंधों वाला शहर, धंधों वाला शहर, वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। क्या? फरीदाबाद जिले के अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हमको देखने को मिलती हैं भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। इसके अलावा हरियाणा की प्रथम जो नगर निगम बनी थी, प्रथम नगर निगम बनने वाला शहर भी कौन सा था भाई? फरीदाबाद था। फरीदाबाद के हमारा पहला नगर निगम बना था। कब बना था? साल 1994 के अंदर, जब हमारा पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, उसी टाइम क्या फरीदाबाद हमारी पहली नगर निगम बनने का काम किया था फरीदाबाद ने भाई, ठीक है। ये चीज तो नॉर्मल सी है भाई, जब पंचायती राज सिस्टम होगा तभी तो लागू करेंगे। और फरीदाबाद को ही क्यों बनाया? क्योंकि दिल्ली के सबसे नजदीक यही लगता था। दिल्ली के सबसे नजदीक गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, ये सोनीपत, ये बाउंड्रीज के साथ टच करते थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या भाई, फरीदाबाद को क्या है, सबसे पहला नगर निगम बनने का सौभाग्य है, वो भी प्राप्त हुआ भाई। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसकी सबसे ज्यादा खरीद रहती थी, पहले मैंने सबसे ज्यादा जनसंख्या करी तो मेरे को सबसे पहले नगर बनाओ, मेरे को सबसे पहले शहर बनाओ, तो मैंने इसको बना दिया सबसे पहला नगर। भाई तू राज्य रहते, तेरी जनसंख्या तना बढ़ा दी, कोई बात नहीं, तीन नाम देवाएं, ठीक है भाई। तो ये फैक्ट याद हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है भाई, ये सुंदर सुंदर नगमे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम क्षेत्रफल, एरिया सबसे कम है, तभी तो जनसंख्या डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। सबसे ज्यादा उद्योग धंधे वाला जिला। तो ये फैक्ट है, याद रखना भाई, ठीक है। चलो आगे, क्लियर इतने फैक्ट। सर एक बार एक बूढ़ा था, जन्म होते ही मर गया। अच्छा भाई कुलदीप, ठीक है भाई, तू बच की रही है, नहीं मेरा डर मैं तना भी लिपटाऊंगा मैं, पढ़ ले चुपचाप। फरीद होगी फरीदाबाद, फरीद पूरी होगी फरीदाबाद। ऑल क्लियर, वेरी गुड भाई। हाँ भाई नवीन कुमार, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो भाई आप टेलीग्राम पे संपर्क कर लो @MOHIITTPUNI, मोहित पुनिया नाम था, टेलीग्राम आईडी मिलेगी, उधर कांटेक्ट कर लो, या इंस्टाग्राम आईडी MOHIITTPUNI, या इंस्टाग्राम आईडी है भाई, ठीक है। कहीं पर भी कांटेक्ट कर लो, आपको जो भी बैच से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आए तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। चलो भाई अब आगे, काफी हो गया। अब हम लोग देखो, मैंने क्या बात करी भाई, हरियाणा के सबसे ज्यादा उद्योग धंधे कहां पर? फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फरीदाबाद के अंदर कौन कौन से हमको उद्योग धंधे या फैक्ट्रियां देखने को मिलती है, अब हम उसकी बात करेंगे भाई। आ जाओ फटाफट से। फरीदाबाद के जो भी उद्योग धंधे, उन सभी को क्लियर करने का काम करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको करवाने लग रहा हूं। फालतू की चीज मैं करवाता ही नहीं भाई, ठीक है। कौन कौन से उद्योग धंधे फरीदाबाद के अंदर फेमस है? 7-8 टाइप के उद्योग धंधे हैं, सारे सारे याद करने। पहली चीज तो यहां पर ट्रैक्टरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर विशेष तौर पर भाई, ठीक है। तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग हमारा कहां पर होता है भाई? एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। ये एस्कॉर्ट ट्रैक्टर ये कौन से होते हैं बताता हूं। एस्कॉर्ट एक कंपनी, जैसे आपने देखा मारुति एक कंपनी है, फिर उसके अंदर अलग अलग गाड़ी आती है, स्विफ्ट डिजायर, ऑल्टो, ठीक है, और भी बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, ठीक है। रीट्जर एंड हुंडई एक कंपनी, उसकी गाड़ियां क्रेटा, वेन्यू, ठीक है, अल्काजार, इस टाइप से। तो उसी टाइप से एस्कॉर्ट भी एक कंपनी है। इसके ट्रैक्टर कौन कौन से? पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक, ये सारे इसी के हैं,
पावर ट्रैक ट्रैक्टर हो गया, फार्म ट्रैक ट्रैक्टर हो गया। तो ये सारे जो ट्रैक्टर है भाई नीले नीले रंग के तो हमने देखे होंगे, तो ये सारे के सारे किसके, एस्कॉर्ट कंपनी के हैं। तो एस्कॉर्ट कंपनी का जो ट्रैक्टर उद्योग है, ठीक है, वो कहां पर इन्होंने लगाया, फरीदाबाद के अंदर लगाया। क्यों लगा, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ नजदीक शहर था, यहां से इनका उत्पादन मतलब आगे जो बड़े बड़े शहर है उनके अंदर भी जाना पॉसिबल हुआ था, इसीलिए इन्होंने यहां पर ये उद्योग धंधा लगाया। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, आप कभी भी ट्रैक्टर के टायर देखना, आप गांव का मेरो हो, आसा पासा कोई ट्रैक्टर खड़ा हो, कितने भी खड़ा हो, उसके पहिए देखना, ट्रैक्टर के पहिए हमेशा गुडईयर कंपनी के होते हैं। देख लियो चेतम, मतलब बाद में आप फिट करवा लो तो हम अलग बात है, सीएट के और कहेंगे, लेकिन जब आप ट्रैक्टर एजेंसी के अंदर से लाते हो, उसका पहिया देख लेना आप, हमेशा गुडईयर कंपनी के मिलेंगे। तो यानी जो गुडईयर कंपनी का जो टायर उद्योग है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है भाई। गुडईयर कंपनी टायर उद्योग भाई, यानी कि जो गुडईयर कंपनी के जो पहिए हैं वो भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं भाई, फरीदाबाद के अंदर। क्यों, क्योंकि सीधी बात है, ये पहिए नुक्के नुस्का में गाल दें ट्रैक्टर का, मैं अरे ना टपाए दें भाई। या चीज देख लो, हम नोटिस कर लियो। क्या होया सर जी, आप तो दिन पर दिन निखरते जाओ हो, अच्छा रहे, आजकल सौदा में खास हो रहा सू चालू है आगा। देखो भाई, ये दोनों के दोनों उद्योग क्लियर हो गए, नॉर्मली याद रह जाएंगे। इसके अलावा फ्रीज, मैंने क्या बताया, जितनी फैक्ट्रियां सारी यहीं पर हैं। फ्रीज के अंदर रेफ्रिजरेटर भी बोल देते हैं जिसको, कैल्विनेटर कंपनी सुनी आपने, कैल्विनेटर, घरा तारा फ्रीज फारीज जे तारी मामू दहेज में ले आई हो तो देखियो तो हम कैल्विनेटर कंपनी की पाऊंगी। कैल्विनेटर, कैल्विनेटर कंपनी की जो फ्रीज है या जो एसी है, वो सारे के सारे भी हमें, इनका जो उद्योग है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, फरीदाबाद के अंदर भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर। पुराने समय के अंदर यही कंपनी चलती थी कैल्विनेटर वाली, अभी तो जैसे और भी बहुत सारी आ गई, वारपूल, ठीक है, गोदरेज, तो अब तो बहुत सारी आ गई, लेकिन पुराने समय के अंदर यही होती थी सबसे ज्यादा, मतलब जो मेन चलती थी भाई। इसके अलावा जेसीबी मशीन, ठीक है, लड़कियों की फेवरेट मशीन है जेसीबी मशीन, ठीक है, इसका जो हमें उद्योग है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, फरीदाबाद के अंदर। लड़कियों की फेवरेट मैंने क्यों बताई, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है, अब एक आधी लड़की है कोई, उस तनु पूछ लेना है, आए बेबे क्या कर थी, कुछ नहीं भाई, जेसीबी मशीन लग रही थी गाड़ में, उसकी खुदाई देखूं थी। क्या देखा थी, उसकी खुदाई देखूं थी भाई, मत देख लो भाई, मतलब इतने वेले आदमी है उनको जेसीबी मशीन की खुदाई देखो भाई, उसमें क्या देखना भाई, वह खुद अगर आपका काम कर उसकी दिहाड़ी मिले तारा के फायदा भाई देखने का, सोच के देखो ताम खुद, तारा ती के मिला है, मतलब कुछ मिला है उड़ा, कुछ कोई ना मिलता। नो जेसीबी मशीन की खुदाई, कुकर देखती भाई, उकड़ू बैठी देखूं थी, उन डोलिया के ऊपर बैठी थी, उकड़ू देखने लग रहे थे जेसीबी मशीन कुकर खुद है, ओहो हो ए बेबे जमाए करड़ा काम कर दिया तन तो नु कौन देखा कर जेसीबी मशीन की खुदाई। कई छोरी तो मैंने देखी लाइब्रेरिया में भी, जब बार गाड़ा में लगी रही जेसीबी मशीन, लाइब्रेरी खिड़कियां में चढ़ जाए हैं और खिड़कियां में नूकड़ू बैठी नु देखी जाएंगे नु, और उस पल्ला नु गेड़ लेंगी नु, कड़सी चाल खुदाई देखा करो यार, थोड़ी शर्म लिहाज कराया करो, बड़ा छोटा की कोई बार तो देख दो। मैंने देखी थी एक दिन तो गाड़ में लग रही थी एकदम मेन सड़क के ऊपर, अब मैं देख लिया लाइब्रेरी थी रोड के ऊपर, उसमें नू देखने लग रही नु सारी, उसमें उकड़ू नु आड़ लिया मतलब नु कि कड़सी खुदाई चल रहा है। अच्छी आई है भाई इनकी, मतलब लड़कियों की सबसे बड़ी खरीद क्या होती है, जब भी आप कभी भी गर्लफ्रेंड बनाओ, आगे भविष्य में महिला मित्र बनाओ, ठीक है, तो महिला मित्र की एक खरीद हमेशा होती, कौन सी खरीद, नु बोली जेसीबी मशीन की खुदाई देखूंगी भाई, ठीक है, तो वो खरीद पूरी करना आपका कर्तव्य होगा, तो उस खरीद को पूरा पक्का करना भाई, ठीक है, ये तो सबसे मेन वो है। 5वें नंबर पे बाटा, बाटा वाली जो चप्पल आया कर दिन है वो भी सारी कहां पर मिलती है, बाटा कंपनी उद्योग। छोटे थे तो पापा मारा करता भाई, बाटा वाली चप्पल पाछा पर धैड़ देसी चिंगारी से पाट्या कर दे, कई देर चर मराया कर दे, नु कर दे, हंडिया कर दे बीच दे ना, बहुत बहुत जोर की मारिया बिल्कुल, ठीक है। तो बाटा जो जूता उद्योग है, बाटा जूता, बाटा की जूते की कंपनी है या जूते चप्पल ये सारे किधर मिलेंगे आपको, फरीदाबाद के अंदर। और कल मैंने आपको एक करवाया था लिबर्टी, लिबर्टी वाले जूते कहां पर मिलते हैं, करनाल के अंदर, दोनों के अंदर लिबर्टी करनाल और बाटा वाले कहां पर भाई, हमारे फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं। इसके अलावा 6ठे नंबर पर ईना कंपनी की मेहंदी, ठीक है, छोरियां की दो ही डिमांड हो, जेसीबी की खुदाई, बाटा वाली चप्पल और ईना कंपनी की मेहंदी। इसी से छोरी था ना पाया तो हमने हाल हो जाओगे, ठीक है। ईना कंपनी की मेहंदी भाई,
अरे भाई तेरी सेटिंग कौन सी है रे वाह देखो बट्टल ही चप्पल पहन ली और वाह जैसे भी खुदाई देखने लगा रही है देख ले भाई अरे नाली मेहंदी लगा रही है वाह है भाई ठीक है इना कंपनी की मेहंदी ये भी लड़कियों की क्या है सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बहुत मतलब हाई लेवल की डिमांड है रहती है भाई। इसके अलावा 7वें नंबर पर जो बजरी खनिज है बजरी बजरी देखी होगी ठीक है बजरिया की भी के फ्री तरह हमने बड़ा डला बनना हमने बड़ा पत्थर बनना है हमने क्यों बजरी बना के छोड़ दिया ठीक है। तो बजरी खनिज का जो सर्वाधिक उत्पादन है बजरी खनिज उद्योग बजरी खनिज उद्योग जितने और बाकी के सारे खनिज तो कड़े मिले हैं महेंद्रगढ़ के अंदर ताकि स्पेशल करवाया था लेकिन जो बजरी वाला जो खनिज है वो स्पेशल ध्यान रखना वो स्पेशल आपको फरीदाबाद के अंदर ही देखने को मिलता है भाई। क्या हो गया क्या लगी यार मैथ भी करना पड़ेगा और तना इतना पटवारी बना देंगे जोड़ तना अंदा को नहीं 5 + 7 क्या हुआ है उसने तो हम 16 बताओगे 12 हुआ है। क्लास ले बता दो करो कौन सा जिला पढ़ूंगा मतलब गुरुजी याद क्या भूल जाता हूँ कृपया करे के कुछ उपाय बताएं। उपाय यही मल्टीपल टाइम रिवीजन 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 जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतनी ज़्यादा बार दिमाग में सेट ठीक है। 8वें नंबर पे कौन सा आएगा एक तो बाटा कंपनी की चप्पल वो भी इधर ही मिला है एक लखानी कंपनी की चप्पल भाई ठीक है। आए छोरी मेरा कहानी नू ना लखा हुआ है मना तारी 3 डिमांडा बारह बता दिया तो मेरा कहानी नू लखा लेगी जेसीबी की खुदाई तो हम देखो इसमें कोई मैंने गलत बात बोली ना ए तू बता एक बार मैंने कुछ गलत बोलिया कौन बोलिया ना ठीक है। बाटानी चप्पल तू पैर कौन पारी सच्ची बता पैर है ना ठीक है। इना कंपनी वाली मेहंदी भी लगा लो तो मेरा कहानी तू नू क्यों लखान लग रही है लखाने का मतलब लखानी कंपनी का जो उद्योग है लखानी कंपनी की जो चप्पल मिला है ठीक है चप्पल और जूते उद्योग लखानी कंपनी का भी ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा राजदूत कंपनी के मोटरसाइकिल भाई कौन से भाई राजदूत कंपनी के जो मोटरसाइकिल हैं भाई ये भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं भाई ये भी हमें भाई फरीदाबाद के अंदर देखने मिलते कौन से राजदूत कंपनी के मोटरसाइकिल फरीदाबाद के सारे उद्योग धंधे भाई तारे करवा दिए पूरे भाई। और बोलो भाई सर आज आप अन्ना लग रहे हो अन्ना लग रहा हूं अन्ने का मतलब पता क्या होता अन्ना अन्ना मतलब तो भैया मैं तो बेंगलुरु गया था ना उधर पूछा था मैंने उन्हें थोड़ी बहुत सीख किया था मैं लैंग्वेज इल्ल मतलब यहाँ इल्ल ठीक है। इल्ल मतलब दोनों उसमें अलग है कन्नड़ के अंदर इल्ल यहाँ ठीक है तेलुगु के अंदर बोलो तो इल्ल का मतलब ना ठीक है दोनों का मतलब अलग है। वो मैं उड़ता वो भी लिया था बेंगलुरु था तो वह लुंगी ले गया था बेंगलुरु वाले ने वह लुंगी पैर के दिखाऊंगे दिन फोटो तारीख गेड़ूंगा ठीक से लुंगी का मैं गच फोटो आओगी कदे बेइज्जती हो जाए माटी ना कूट दियो मेरी आगा चलूंगी आगा चलूँ भाई उद्योग धंधे सारे हो चुके पूरे भाई। अब आते हमारे फरीदाबाद के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। मंदिर कौन कौन से फरीदाबाद के अंदर मेनली 2 ही मंदिर हमको देखने को मिलते हैं और ये भी कभी कभार एग्जाम के अंदर क्योंकि फरीदाबाद मेनली उद्योगों का शहर है तो उद्योग धंधों से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न आते हैं यहाँ पर मंदिर से रिलेटेड कोई इक्का दुक्का ही प्रश्न देखने को मिलता है बाकी नहीं मिलता आपको ठीक है। दिगंबर जैन मंदिर आया नहीं आज तक इनमें से कोई सा भी मंदिर फिर भी लिखने पड़ेंगे भाई दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर का मतलब क्या हो गया भाई दिखा अंबर दिगंबर का मतलब दिखा अंबर अंबर का मतलब आसमान भाई मेरे को आसमान दिखा के ला मेरी ये फ्रीज है मेरे को तो एरोप्लेन बैठ रहा है यानी दिगंबर जैन मंदिर। सेकंड हमारे पास परसों मंदिर परसों दिखा के लाऊंगा तो ना आसमान डट जाए एक बार ठीक है। 2 मंदिर जो एक दिगंबर जैन मंदिर एक परसों मंदिर। तीसरा हो गया हमारे पास झरना मंदिर भाई कौन सा झरना मंदिर झरना देखूंगी देख ले ठीक है। किसको समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है भाई शिव को समर्पित है चलो भाई तामी आसो ना फिर मन्ना आसिया जो फिर सॉरी मेरे ऊपर गुस्सा करा सारी की सारी।
सर आज आप पे वो सॉन्ग शूट हो रहा है, बिरड़ लड़की, अच्छा रहा है। सफेदो डिस्ट्रिक्ट तो क्या करूं अभी, नौ मलिक है जिद का तना डंडा लगा रखा सफेदो डिस्ट्रिक्ट सफेद, मैं क्या करूं भाई बता, सफेदो डिस्ट्रिक्ट है तो फिर क्या करूं, समाई रख ले यार, पढ़ ले, सफेदो डिस्ट्रिक्ट में आवा है, जींद जिला का भाग से। आगा देखो भाई, मेले कौन कौन से लगते हैं फरीदाबाद के अंदर भाई, प्रसिद्ध मेले कौन कौन से फरीदाबाद के अंदर। अब जो ये मेला बताने वाला हूं ये पक्का आपको एग्जाम के अंदर अपना मुंह दिखाएगा। इसका नाम है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट मेला है। एग्जाम के अंदर आपको 120% देखने को मिलेगा, 100% पूछा जाता है। कौन सा? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भाई, हर साल एग्जाम के अंदर आता है। पक्का एचएसएससी का कोई पेपर आप प्रीवियस ईयर उठा के दे लेना, कोई सा भी, ये पक्का था। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आपको कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर क्या आपको सूरजकुंड क्राफ्ट मेला देखने को मिलता है भाई। ठीक है, इस मेले की खासियत क्या है? सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला भाई, इसको भाई बिल्कुल रट लेना, सबसे बड़ा हस्तशिल्प। हस्त का मतलब यानी जो हाथ से जो कारीगरी करते हैं उनका सबसे बड़ा मेला होता है। पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मेला, सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला। ये सीजीएल के अंदर भी प्रश्न पूछा हुआ था कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जिसके अंदर हाथ से बनी हुई चीजें पेश की जाती है, पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला है। ये कहां पर लगता है? तो हर साल हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर भाई सूरजकुंड क्राफ्ट मेला सबसे बड़ा। हस्तशिल्प का मतलब हो गया, हस्त का मतलब हो गया हाथ, शिल्प का मतलब कलाकारी, यानी हाथ से कलाकारी करने वाला सबसे बड़ा मेला ये लगता है भाई। ठीक है, इसका आयोजन मेनली किस महीने के अंदर किया जाता है? तो इसका आयोजन मेनली फरवरी महीने के अंदर किया जाता है। मेनली कौन से महीने के अंदर भाई? फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है हर साल भाई, फरवरी में प्रत्येक साल भाई इसका। ये हर एक चीज याद रखनी, सूरजकुंड तो रटना है भाई बिल्कुल। प्रत्येक साल फरवरी महीने के अंदर क्या इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार कब लगा था भाई सूरजकुंड क्राफ्ट मेला? सबसे पहली बार, फर्स्ट बार कब इसका आयोजन हुआ था? तो साल 1987 सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में फील लाइक ए हेवन। ठीक है, 1987 के अंदर क्या है, पहली बार सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगा था। याद कैसे रखो, 1987 फील लाइक ए हेवन। हेवन का मतलब हो गया स्वर्ग, यानी सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के अंदर हमें कैसा, जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए ऐसा हमको फील होता था। यानी सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 1987 फील लाइक ए हेवन। तो 1987 में पहली बार ये मेला आपका लगा था भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई। पहला जो हमारा मतलब कि इसके अंदर क्या होता है भाई, हम लोग क्या करते हैं मेनली, हर साल किसी एक या दो राज्य को हम लोग थीम स्टेट घोषित करते हैं। थीम का मतलब भाई अब की बार हमारा जो थीम है, अब की बार हमारा जो लक्ष्य है वो इन राज्यों की विशेषता दिखाना है। ठीक है भाई, और हर साल हम किसी ना किसी एक देश को थीम देश घोषित करते हैं। यानी अब की बार हम लोग इस देश की मेन सभ्यता को भी इस मेले के अंदर दिखाएंगे भाई। तो जो पहला जो थीम देश बनाया था वो बनाया था आपके पास मिस्र देश साल 2009 के अंदर भाई। फर्स्ट थीम नेशन कौन सा बनाया था हमारे पास? मिस्र देश बनाया था, जो कि हमारा पहला थीम देश बनाया था साल 2009 के अंदर भाई। ठीक है, ये चीज याद रखना भाई, दिमाग के अंदर सेट रखना। और पहला जो थीम स्टेट था वो कौन सा भाई? फर्स्ट थीम स्टेट, ये कौन सा है? तो ये है हमारा भाई पहला जो थीम स्टेट था राजस्थान भाई। ठीक है, राजस्थान की खासियत हमने पहली बार दिखाई थी कब? साल 1989 के अंदर, जब राजस्थान नवा बना था 1989 के अंदर, नया बना है, पहले इसी को दिखाएंगे 1989 के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर मैं आपको पहले बताने कर रहा हूं, कहां पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर। हस्तशिल्प मेले के नाम से इसको जाना जाता है। पहली बार कब लगा था? 1987 फील लाइक ए हेवन, स्वर्ग जैसा फील होता था। ठीक है, और फर्स्ट बार 1987 के अंदर लगा था। हर साल फरवरी महीने में आयोजन किया था। पहला थीम नेशन कौन सा था? मिस्र था साल 2009 के अंदर। और स्टेट कौन सा था, राज्य कौन सा था? राजस्थान था साल 1989 के अंदर। अब जो अब की बार साल 2025 में जो सूरजकुंड मेला लगा है, ये कौन से नंबर का मेला था? इसका थीम स्टेट कौन सा था? थीम कंट्री कौन सी थी? ये हमारा एक करंट का टॉपिक है, पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो 2025 का जो सूरजकुंड मेला है भाई, ये हमारा 38वां सूरजकुंड मेला था भाई। कौन सा?
38वें नंबर का मेला था हमारा, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा जाता है। 38वें नंबर का मेला था, ठीक है, क्योंकि 2025 में कोई अड़चन नहीं आई। पहले तो कोरोना वगैरह की अड़चन आती है, लेकिन अब 2025 में कोई भी 38 हो गया अड़चन, कोई भी अड़चन हमारे पास नहीं आई भाई। लगा कब से कब था ये? 7 फरवरी से 23 फरवरी तक भाई, 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक हमारा इसका आयोजन हुआ था भाई, ठीक है भाई, ठीक है। थीम स्टेट कौन सा था भाई, कौन से राज्य को हमने इसके अंदर शुमार किया था, और थीम कंट्री कौन सी थी भाई 2025 के अंदर? ये करंट का मैं पहले बताने लग रहा, अभी 2025 की बात चलने लग रही है। थीम कंट्री कौन सी थी, यानी देश कौन सा था साल 2025 के अंदर जब हमारा सूरजकुंड मेला है लगा था। तो थीम स्टेट की बात करें तो हमारे पास ओडिशा और मध्य प्रदेश भाई, कौन सा? ओडिशा एंड जो मध्य प्रदेश है ये हमारे क्या थे? थीम स्टेट थे, यानी कि जो हमारे जिसकी खासियत हमने इस मेले के अंदर दिखाई। और थीम जो कंट्री थी वो कौन सी थी? उज्बेकिस्तान भाई, कौन सी? उज्बेकिस्तान जो देश है इसकी खासियत भी हमने इसके अंदर दिखाने का काम किया। ये आपको याद रखनी है चीजें, क्योंकि अब की बार जो हमारा 38वां सूरजकुंड मेला साल 2025 उससे रिलेटेड पर्सन आ सकता है, आपसे करंट में पूछ सकता है ये चीजें, ठीक है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ फटाफट से। अब 38वां तो हमने कर लिया 2025, क्या पता एग्जामिनर 2024 वाला भी पूछ ले तो 2024 की भी थोड़ी सी खासियत देख लो। 2024 का कौन से नंबर का था? 37वें नंबर का था भाई, 37th नंबर का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला था 2024 वाला। इसका थीम स्टेट कौन सा था भाई? थीम स्टेट पूछ ले और थीम कंट्री पूछ ले, पूछी जाती है तभी आपको करवाने लग रहा हूं। थीम स्टेट था गुजरात, कौन सा था हमारे पास? गुजरात। और थीम कंट्री कौन सी थी? तंजानिया, ठीक है भाई। तो ये चीज भी याद रखना, 2024 वाला भी याद रख लेना भाई, ठीक है, 2024 की फरवरी में। लेकिन मेनली जो चांस हो 2025 वाला ही पूछा है, लेकिन क्या पता दिमाग फिर जाए तो 24 वाला ही पूछ ले। तो अपने को दोनों चीज कवर अप करके रखो तो कोई घाटा नहीं। करंट का टॉपिक है, एक तरीके से आपकी चीजें क्लियर होगी। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला क्लियर है, एग्जामिनर पक्का पूछता सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहां पर लगता है, 2025 वाला कौन से नंबर का था, थीम स्टेट क्या था, थीम कंट्री क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं भाई। सर स्पीड फास्ट कर लो भाई, तू 2x कर ले भाई, ठीक है, चीजें क्लियर है भाई। चलते हैं आगे भाई, आगे चलते हैं। और कौन कौन से मेले? ये सूरजकुंड वाला आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, बाकी से सारे भूल भी जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो मेला लगता है वो कौन सा भाई? सेकंड नंबर पे जो लगता है उसका नाम है पंखा मेला भाई, पंखा। अब सूरजकुंड का जो मेला है वो मेले के अंदर आपको पता पंखे तो देखने को मिलते ही हैं, तो पंखा मेला भी हमारा कहां पर लग गया? फरीदाबाद के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा कनुआ का मेला, ये नहीं पूछे जाते, आज तक नहीं पूछे गए, सच्ची ले आप चेक कर लो जो कहीं पर भी पूछे गए तो, लेकिन फिर भी सिलेबस के अंदर तो आपको करने पड़ेंगे भाई। इसके अलावा कार्तिक सांस्कृतिक मेला भाई, कार्तिक सांस्कृतिक मेला ये भी हमारा कहां पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है भाई। ये 3 मेले और भी, लेकिन मेन सूरजकुंड वाला ये वही पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। ये 3 तो से आप भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। पंखा याद रह जाए, पंखा, कनुआ कैसे, कार्तिक सांस्कृतिक मेला, ठीक है। ये तीनों के तीनों भी हमारे फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलते हैं। इतनी चीज आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। आज तो फिर बिरड लड़े पूजा या तो तू पहले पीला सूट फिर लड़वाऊंगा तेरा माल। करंट कब करवा? करंट भाई जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा जाए करंट करवा देंगे, ना टेंशन लो, करवा दूँ यार मैं 24-25 तक तारे सारे डिस्ट्रिक्ट पूरे करवा देता हम, बड़क ले हो ना याद करंट ही करंट। हाँ ये चीज भी देखने को मिली है भाई, मतलब अब आप जो सरल पोर्टल के ऊपर जो बनवाने लगे हो ना सर्टिफिकेट, मतलब कि उस पोर्टल का मेरे बटे आई बड़े डेथ सर्टिफिकेट मांगा है नो अपने माँ बापू का डेथ सर्टिफिकेट जो जितना सर्टिफिकेट बना के देवाएं भाई। सीटी के फार्म जो लगाए नहीं थे, जो लगे नुआड़ू हो रहा था, ये फार्म आऊँगे कद उस चीज़ की बड़क थी, ये फार्म आ गए तो ये सर्टिफिकेट ही बड़क हो रही है। सर्टिफिकेट बना कुकर फार्म ना भरा कुकर ही उस चीज़ की बड़क हो रही है भाई। एंड होता है सीटी में महापंचायत है भाई, और फार्म मेरे पता देख लियो, फिर नू बड़ा करोगी पेपर होगा कद, फिर उस चीज की बड़ा करोगी पेपर लेवेंगे कद, बड़ा है भाई। गुरु जी आज मेरा हैप्पी बर्थडे। अच्छा भाई अनुज शर्मा हैप्पी बर्थडे भाई।
ठीक है, चलें आगे। इतनी चीजें हर एक साथी के क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस भी होगी। अब हम लोग कुछ फरीदाबाद के अंदर कुछ एक झील है जो कि पूछता है एग्जामिनर, इन झीलों के बारे में भी और भी पढ़ेंगे भाई, झील कौन कौन सी देखने को मिलती है फरीदाबाद के अंदर भाई। ठीक है, आ जाओ भाई। तो फरीदाबाद के अंदर हमें कौन कौन सी झील देखने को मिलती है? जो पहली जो झील है वो कौन सी भाई? सूर्य के आकार की झील है जिसका नाम है, तो सूर्य के आकार की झील फरीदाबाद के अंदर, जिसका नाम क्या है? मयूर झील भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर्य के आकार की झील हमें कहां पर देखने को मिलती है? फरीदाबाद में। उस झील का नाम क्या है? मयूर झील भाई। मयूर झील हमें कहां पर? फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलती है। और हर एक व्यक्ति क्या फरीद होती है कि हमें कम से कम एक मयूर के पंख तो देखने को मिले। मयूर का मतलब मोर। हर एक व्यक्ति की फरीद रहती है कि हमें मोर के या मयूर के पंख देखने को मिले। हमारे हरियाणा के गांव के अंदर तो नॉर्मल मिल जाते हैं, घरों की छतों के ऊपर भी मोर घूमते फिरते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो झील है उसका नाम है धोज झील भाई। कौन सी? धोज झील। इसको कैसे? धोज का बन गया धौंस, धोज से क्या बन गया? धौंस। हर किसी व्यक्ति की क्या है, ये भी फरीद रहती है, ये भी डिमांड रहती है कि हम अपनी धौंस जमाएं। ठीक है, यहां पर तो भाई हमारी धौंस चलेगी। ठीक है, हम जो बोलेंगे वही शासन, हमारे वचन ही शासन होंगे। ठीक है, हर कोई व्यक्ति अपनी धौंस चलाना चाहता है भाई। क्या हुआ सर? इंग्लिश बैच के अंदर चलने लग रही कीर्ति। ठीक है, धोज झील भी हमारी कहां पर? फरीदाबाद के अंदर है भाई। अब जो झील करवाऊंगा ये भी जैसे हमने सूरजकुंड मेला देखे उसी तरीके से झील भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पक्का पूछता है बड़खल झील भाई, ये 100% पूछता है बड़खल झील है कहां पर भाई? बड़खल स्टार्टिंग में बड़खड़ लड़खल। ठीक है, ऐसे लड़खड़ाते हुए चलोगे जब तुम ज्यादा खरीद करते हो, जब तुम्हारे क्या है बल का प्रयोग यानी बल्लभगढ़। तो बड़खल झील कहां पर? हमारी फरीदाबाद के अंदर देखने मिलती। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं पहले बताने लग रहा हूं भाई। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पक्की पूछी जाती है। पिछले सीईटी के अंदर तो इसकी स्थापना की डेट भी पूछी थी। पिछला जो सीईटी था 2022 के अंदर, उसके अंदर पूछा बड़खल झील की स्थापना कब हुई थी। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं था, सारे गलत करके आ रहे थे। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? साल 1947 में, 1947 में, 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम इसका निर्माण या फिर स्थापना हम लोग बोल सकते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर आई, पिछले सीईटी के अंदर ये प्रश्न था एज इट इज। लिख देता हूँ, सीईटी 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था भाई। ठीक है भाई, इसका निर्माण कब हुआ था बड़खल झील का? तो हमारा 1947 के अंदर क्या हमारी बड़खल झील का निर्माण हमको देखने को मिलता है भाई। इसके अलावा हरियाणा के सर्वाधिक विदेशी सैलानी इसी झील को देखने के लिए आते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक विदेशी सैलानी यानी जो विदेशों से जो लोग आते हैं वो इसी झील को देखने के लिए आते हैं, इसी को देखने आते हैं भाई। ठीक है, किसको भाई? बड़खल झील को देखने आते हैं। बड़खल झील से रिलेटेड ये चीजें क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले बता रहे हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा स्थापना 1947 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था। हरियाणा में सर्वाधिक जो विदेशी सैलानी हो किसको? बड़खल झील को देखने के लिए आते हैं। नॉर्मल से फैक्टर थे, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसके अलावा जो अगली जो झील है इधर लिख दूंगा, चौथे नंबर की झील। 4th नंबर पर ये मेरी फेवरेट झील है। इस झील का नाम है भाई बड़वाड़ी झील। बड़वाड़ी झील भाई, ये झील भाई मेरी फेवरेट झील है भाई। क्यों भाई? क्योंकि इसी झील को भाई खुन्नी झील के नाम से भी जाना जाता है भाई। खुन्नी झील के नाम से किसको जानते हैं भाई? बड़वाड़ी झील को क्या खुन्नी झील के नाम से जानते हैं भाई। याद कैसे रखोगे आप? देखो कहीं पर भी कोई चीज बाड़ोगे, ठीक है, कहीं पर भी कोई चीज बाड़ोगे तो खून तो निकलेगा। ठीक है, तो बड़वाड़ी झील को खुन्नी झील के नाम जाने कैसे? जैसे भाई मान लिया आपकी स्किन है, स्किन के अंदर आप इंजेक्शन को बाड़ोगे, बाड़ो का मतलब अंदर डालना, आप स्किन के अंदर इंजेक्शन डालोगे तो खून तो बाहर निकल के आएगा। ठीक है, यानी बड़वाड़ी झील यानी आप कहीं पर अगर कोई चीज बाड़ोगे तो क्या है? खून तो निकलेगा। यानी बड़वाड़ी झील को किस नाम से? खुन्नी झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये खून कहां से निकलेगा? पहाड़ियों के बीच से निकलेगा। तो यानी कहां पर स्थित है ये? अरावली की पहाड़ियों के बीच से झील निकलती है भाई। पहाड़ियों के बीच से भाई यह झील निकलती है। मैं गिरा होया बंदा जमानी चबलिए, मेरी क्लास देखते होड़ी आंख मीच बलिए। चले भाई आगे। क्या यार
तो बाल बिगाड़ती है। सकीन का एग्जाम्पल गलत। ओ भाई रे। ओह सर, दोस्त का शुद्धिकरण करवाना, ले आओ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं, बड़वाड़ी झील का प्रयोग कर देंगे, शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है भाई, चारों झील क्लियर हुई। फरीदाबाद की झील कभी नहीं भूलोगे, आजीवन याद, दिमाग में सेट हो चुकी। तुम्हारी मृत्यु भी होगी ना, मृत्यु के बाद जैसे तुम्हारे शरीर को फूक के आएंगे, फूकने के बाद जो तुम्हारी राख होगी वो भी उछल उछल के आंसर देगी कि हाँ भाई इसका आंसर ये बड़वाड़ी और खुन्नी, बड़वाड़ी का जिक्र कर दिया, खुन्नी झील है यादो। ठीक है, चलें भाई आगे। ठीक है भाई, अब देखो और फरीदाबाद से रिलेटेड क्या चीज है जो फेमस है, जो कि फरीदाबाद से पूछी जाती है, वो क्या भाई, क्रिकेट स्टेडियम, जो कि एग्जामिनर पक्का पूछता है भाई। क्रिकेट स्टेडियम जो कि फरीदाबाद के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है और एग्जामिनर का भी फेवरेट पर्सन है। क्रिकेट स्टेडियम कौन से वाला पूछा जाता है? फरीदाबाद के अंदर एक ही क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पक्का आता है। कौन सा भाई? राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम भाई। क्रिकेट स्टेडियम भाई, ये कहां पर है हमारा? फरीदाबाद के अंदर। हर एक व्यक्ति की फरीद क्या होती है भाई, मैं कभी भी ना हारूं, नाहर, नाहर का होता है ना हारूं। ठीक है, तो राजा नाहर सिंह कहां पर हो गया हमारा? फरीदाबाद के अंदर है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साल 1981 के अंदर में एक आस थी, ठीक है, कि हाँ भाई यहां पर भी इंटरनेशनल मैच होंगे, और वो आस हमारी पूरी है। साल 1981 के अंदर क्या हमारा राजा नाहर सिंह जो क्रिकेट स्टेडियम में उसकी स्थापना हुई भाई। ठीक है, इसका ओल्ड नेम, पुराने समय के अंदर इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था मयूर स्टेडियम भाई। मयूर स्टेडियम के नाम से, मयूर झील भी यहीं पर है, जिसको सूर्य झील भी अभी तो करवाया था। तो पुराने समय में इसका नाम क्या था? मयूर स्टेडियम था भाई। पहला यहां पर ओडीआई मैच कब खेला गया? फर्स्ट ओडीआई मैच कब खेला गया, किस किस के बीच में था? और फर्स्ट इंटरनेशनल मैच किस किस के बीच में था? ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए भाई। तो पहला जो ओडीआई मैच था, यानी कि वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच था भाई हमारा, ठीक है, वो हमारा भारत वर्सेस किसके बीच में भाई? वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया साल 1988 के अंदर भाई। साल 1988 में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था भाई। ठीक है भाई, पहला जो हमारा इंटरनेशनल जो, मतलब कि समझो पहला नहीं, सॉरी लास्ट आएगा, ये गलत चीज करवा दी, फर्स्ट इंटरनेशनल तो ये हो ही सकेगा। लास्ट ओडीआई मैच लिखो, अंतिम जो ओडीआई मैच था, मतलब इसके बाद यहां पर मैच होने बंद हो गए। लास्ट ओडीआई मैच कब खेला गया? तो ये अभी अभी रिसेंटली साल 2006, अभी रिसेंटली तो नहीं, 20 साल हो गए। ठीक है, साल 2006 के अंदर भारत वर्सेस इंग्लैंड का खेला गया भाई। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भाई, ये हमारा कौन सा लास्ट जो हमारा ओडीआई मैच था। इसके बाद यहां पर कोई ओडीआई मैच नहीं हुआ, ये खेला गया। तो राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम के बारे में ये फैक्टर आपको याद रखने हैं। स्थापना हमें एक आस थी, तो 1981 के अंदर हमने इसकी स्थापना कर दी। ठीक है, पुराने समय में इसका नाम मयूर स्टेडियम था। पहला ओडीआई मैच भारत वर्सेज वेस्ट इंडीज साल 1988, लास्ट ओडीआई मैच 2006 भारत वर्सेज इंग्लैंड। तो ये चीजें आपको राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम के बारे में याद रखनी है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, आगे चलूं भाई। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा साल 2022 के अंदर हमने एक मंगलयान नाम की चीज भेजी थी अंतरिक्ष के अंदर भाई, याद है? याद नहीं, मेरे 22 में भेजी थी, किस मतलब भेजी थी उन्हें दिना। तो जो मंगलयान के जितने भी उपकरण बने थे, जो भी उसके अंदर यंत्र थे, जो भी लगे थे, वो सारे के सारे आपके कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद से बने थे भाई। ठीक है, मंगलयान के सारे उपकरण हरियाणा के फरीदाबाद में
बने थे भाई। ठीक है, तो जो भी मंगलयान है उसके जितने भी उपकरण सारे के सारे हमारे कहां पर, हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर क्या मंगलयान के हमें सारे उपकरण देखने को मिलते हैं। ये चीज भी आपको दिमाग के अंदर सेट रखनी है। ठीक है, इसके अलावा रेडियो और टेलीविजन के भी जितने उपकरण मैक्सिमम से मैक्सिमम वो भी सारे हमारे कहां पर, फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कौन से, रेडियो एंड टेलीविजन के भी सारे उपकरण, सारे उपकरण हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फरीदाबाद की फेमस हस्ती कौन कौन सी है भाई, फेमस हस्तियां कौन कौन सी फरीदाबाद की, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहली हस्ती तो कौन सी है, सोनू निगम। ठीक है, ऐसे नगर निगम सबसे पहली कौन सी बनी थी, फरीदाबाद। तो सोनू निगम जो कि एक सिंगर हैं, वो भी किससे बिलोंग करेंगे, फरीदाबाद से बिलोंग करेंगे। इसके अलावा जो हमारी ऋचा शर्मा है, हमारी नहीं अपनी ऋचा शर्मा है। ठीक है, तो एक तो सोनू निगम पूछा था, सोनू निगम तो ये तो बहुत बार आया प्रीवियस ईयर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, रट लेना, बहुत बार आया। सोनू निगम कहां से है, फरीदाबाद से भाई। एंड जो ऋचा शर्मा है भाई, ये भी कहां से है, ऋचा शर्मा, ये भी कहां से है, ये भी हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करती है। सोनू निगम और ऋचा शर्मा दोनों क्लियर हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी फेमस हस्ती है वो है भक्ति कवि सूरदास। ये पक्का एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भक्ति कवि सूरदास का जन्म फरीदाबाद के किस गांव के अंदर हुआ, सीही गांव के अंदर भाई। कौन सा है, सीही गांव में भाई इनका जन्म हुआ था, फरीदाबाद के सीही गांव में। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लेना, पक्का पूछा जाता है भाई। ठीक है, सीही गांव के अंदर जो भक्ति कवि कौन, सूरदास, इनका जन्म हुआ था। इनकी एक रचना है, रचना का नाम क्या है, रचना का नाम है सूर सागर। क्या नाम है, सूर सागर भाई इनकी बुक का, इनकी रचना का नाम है। ये भी पक्का पूछा है, सूर सागर की रचना किसके द्वारा करी, सूर सागर से सूरदास भाई। और जन्म कहां पर हुआ इनका, सीही गांव के अंदर भाई। सीही के हो गया सिंह भाई, सूरदास इतने बोले थे भाई, कवि थे, कोई सिंह नाम की कोई चीजें कौन है, कवि तो बेचारे प्यार से बात करते, सिंह उन्होंने तो गुस्सा आया है कौन करा। ठीक है, तो वहां पर इनका जन्म हमारा हुआ था भाई। कब हुआ था, साल 1478 में भाई, 1478 में। और 1478 में अगर इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम किसका शासन होता था, अकबर और गटे में आया करता 1478 के आसपास। तो ठीक है, तो यानी कि अकबर के शासनकाल के दौरान, या फिर इनको अकबर का समकालीन भी बोला जाता है, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अकबर का समकालीन प्रश्न आता है कि सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। समकालीन का मतलब उसी टाइम पर उनका शासन था, उसी टाइम पर सूरदास थे। तो किसके भाई, अकबर के जो समकालीन थे वो कौन थे भाई, सूरदास थे। ये चीजें भी आपको याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछी जाती है भाई। ठीक है, इसके अलावा सूरदास के द्वारा भाई 1.25 लाख मंत्रों का, और जो भी हमारे ये क्या न बोलते हैं पद हैं जो यूज किए जाते हैं, इनकी रचना की गई थी भाई। कितने, 1.25 लाख मंत्रों व पदों की रचना किसके द्वारा करी गई भाई, सूरदास के द्वारा क्या है, 1.25 लाख मंत्रों और पदों की रचना भी की गई भाई। ठीक है, इसके अलावा इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो गुरु का नाम क्या हो जाए हमारे पास, वल्लभाचार्य है भाई। क्या होगा हमारे पास, वल्लभाचार्य क्या है हमारे, इनके गुरु का नाम हो जाएगा। तो ये फैक्टर भी आपको याद रखने पड़ेंगे सूरदास के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। सूरदास की पूरी पूरी कुंडली याद रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई, पेपर को नहीं होता तो कोई बात नहीं, सिलेबस तो पूरा करने दे फूफा, पेपर होगा जी तो हो जाएगा, सिलेबस पूरा नहीं होगा तो पेपर का क्या फायदा भाई। भाई बार मैं पानी मंगवा लूँ, गला सूख गया भाई। ए सेठ पानी ले गया, बटना मग्गा ले गया ये भाई। एक मिनट रुको भाई, गला सूख गया यार। इतना दाम तार लो इसकी फोटो फाटो, जारी जुरी मार लो इतना।
बताओ बताओ बताओ। चले भाई आगे, ठीक है भाई आ जाओ। अब चलते हैं आगे, इतना पानी आया है, इतना थोड़ा बहुत और करवा दूं। रजनीगंधा पान मसाला सुना होगा था ना, ना एक सुना है। अब मैं मोहित पुनिया, मैं भी बोल लूँगा आप जुबा बैंगनी ठीक है, तो हमने दूसरे का नाम सुना है, और भी सुना करो, ठीक है। रजनीगंधा जो हमारे पास फूल है, ठीक है, उसका सर्वाधिक उत्पादन भी फरीदाबाद के अंदर होता है। आ गया पानी, आया भाई आया आया, वेट ए मिनट। यार काश कहीं से कुछ बड़ा अमाउंट मिल जाए यार, यू नो। ये हो गया सर, ग्रुप सी नहीं दिया, डी दिया था, तो रजिस्ट्रेशन में डी वाला दे दिया, कोई गड़बड़ तो नहीं ना, कोई दिक्कत को नहीं, इतनी भड़कना लिया करो था। मासूम शर्मा भी सीईटी देना होगा, अच्छा रहे, फिर तो हमारा भी जाना पड़ जाएगा भाई, फिर तो तगड़ा कंपटीशन बिठा देंगे। मासूम शर्मा खाम खा कल रख पटवारी पटवारी लाएगा तो बेगन हो जाएगा भाई, हमारा तो पत रह जाए भाई। देखो भाई तो हमारा कौन सा भाई के बोले के नाम था इसका, यो रजनीगंधा। रजनीगंधा फूल का सर्वाधिक उत्पादन भाई, फूल का सर्वाधिक। आपकी डिमांड क्या रहती है? रजनीगंधा खाऊंगा। मैं बोले आए बेबे विमल खा ले, बोले ना रजनीगंधा खाओ, रजनीगंधा खा ले भाई, कूट के दे दिया, जाड़ तले दे लिया, फिर बराबर मलाई शीट पर थूक दिया। रजनीगंधा फूल का सर्वाधिक उत्पादन देखने को लगा सारे हरियाणा सॉरी मैंने कुट्टा की हड्डा गेट की देखो भाई, हाँ अगला देखो क्या भाई, हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला, हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला, यानी कि ऐसा जिला जिसके अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर नगर देखने को मिलते हैं। अब जिसका एरिया सबसे छोटा होगा तो नगर भी तो वहीं पर सबसे कम मात्रा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फरीदाबाद है जिसके अंदर मात्र 3 नगर आपको देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या हमारे हरियाणा के सबसे कम नगरों वाला ये जिला है। और सबसे ज्यादा नगरों वाला कौन सा होगा भाई? सबसे ज्यादा नगरों वाला जिला कौन सा होगा भाई? हमारे पास अंबाला जिला है, वो हरियाणा का क्या है? सर्वाधिक, यानी सबसे ज्यादा जो नगरों वाला जिला होगा कौन सा होगा हमारे पास? अंबाला जिला होगा, जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर नगर देखने को मिलते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, क्लियर है भाई। अब आगे चलते हैं भाई। अब फरीदाबाद के अंदर एक जगह है, जैसे हम लोगों ने महेंद्रगढ़ पढ़ा था, तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या थी? एक जगह थी जिसका नाम था नारनौल। उसी टाइप से फरीदाबाद के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है बल्लभगढ़। ज्यादा खरीद करोगे तो बल का प्रयोग होगा, और फिर क्या है? बड़खल, यानी लड़खड़ाते हुए ऐसे ऐसे चलोगे। यानी कि जो फरीदाबाद के अंदर क्या हमारा एक बल्लभगढ़ नाम की जगह, इस बल्लभगढ़ की कुंडली भी पढ़नी पड़ेगी भाई। क्या मामला है इसका बल्लभगढ़ भाई? कैसे कैसे इसका नामकरण हुआ और क्या कुछ चीजें, इसकी छोटा सा सिस्टम, ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं होगी। बस ये समझो 1 घंटा 2 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटा 15 मिनट बता दी छोड़ दिया, मतलब कि समझो 14-15 मिनट की क्लास हो रहा है। आराम था वो करो, रेस्ट करो, ठीक है। हाँ, मुगल तो 1526 में आए थे, तो इनका ये अकबर के समकालीन कैसे हुए? अरब बोली टेंट बटे हुआ का सिस्टम बोदा लारेस हैं, खुखार टाइप के बंदे थे, पेंसिल दिखा की बात कर रहे हैं। के तो तारती सिखाऊं, मैंने के चीज बताई थी। 1478 में भाई का जन्म होया है। क्यों होया है? जन्म होया है, ठीक है। तो ये बड़ा भी होंदा होगा, अक्यों इतना रहेगा? उम्र भी तो बड़ी होती, कवि के पैदा होंदी बन गया था कि मैं उम्र भी तो बड़ी हुई थी। फिर कि मैं बक दूंगा, फिर चौथ समूह बना के हंडगा। ज्ञान नाम की चीज को नहीं। मुगल तो बाद में आए थे,
पहले कैसे हो गया? अब तो बुद्धि नाम की चीज होती होगी, तो इसकी उम्र बड़ी को नहीं है। 1478 में मर लिया था, जाम में आया था 1478 में कि 22 साल की उम्र में 1500 कि अगर साल भी मान के चलो तो 22 साल की उम्र में मतलब कवि बन गया हो। बुद्ध बुढ़ापा की उम्र में बनाया था कवि, अकबर का समकालीन था, मतलब अकबर का टाइम पे इसने कविताएं गानी शुरू करी थी। बल्लभगढ़ भाई, बल्लभगढ़ के बारे में क्या कुछ चीजें पढ़नी है, ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। कौन सी भाई? पहली चीज तो बल्लभगढ़ का नाम पड़ा कैसे? इतिहास के अंदर माना जाता है एक किसान था बल्लभ सिंह, उसके नाम पर हमने इसका नाम रख दिया। कुछ फैक्ट है ये, ठीक है। पहला फैक्ट तो क्या है भाई, एक किसान था, कौन? बल्लभ सिंह भाई। बल्लभ सिंह के नाम पर हमने इसका नाम रख दिया। एक तो इतिहास के अंदर ये चीज मानी जाती है भाई। दूसरा ये भी माना जाता है कि भगवान जो बलराम थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, उनका जन्म यहां पर हुआ था, इसलिए इसका नाम बल्लभगढ़ से मतलब ये रख दिया गया, भगवान बलराम का जन्म स्थल था भाई यहां पर, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। और वर्तमान में इसका नाम भी बदल दिया गया है। पुराने समय के अंदर था, वर्तमान में इसका नाम बलरामगढ़ रख दिया गया है भाई। वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया है भाई? बलरामगढ़ भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? दिमाग के अंदर घुसी? तो किसान बल्लभ सिंह के नाम पर नाम रखा गया। दूसरा हमारा क्या, बलराम, जो भगवान बलराम का जन्म स्थल है वो भी यहां पर माना जाता है, इसीलिए भी इनका नाम बल्लभगढ़ रखा गया भाई, ऐसा माना जाता है। बहादुरगढ़ नहीं है। एक सेकंड रुकना भाई। महेंद्रगढ़ लाइब्रेरी से नो लाइव, अच्छा भाई, ये तो बहुत घनी अच्छी बात है भाई। क्या ओके भाई, 1 2 3 4 ये क्या चक्कर है? अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी हमने देखा कि राजा नाहर सिंह का क्रिकेट स्टेडियम भी कहां पर? हमारा फरीदाबाद के अंदर है। तो जो राजा नाहर सिंह से रिलेटेड जो हिस्सा है, यानी कि राजा जो नाहर सिंह का जो किला है, वो भी हमें कहां पर? बल्लभगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, राजा नाहर सिंह का किला भाई, राजा नाहर सिंह का किला है। यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यह भी हमें भाई बल्लभगढ़ के अंदर देखने को मिलता है, नहीं बलरामगढ़ के अंदर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? जो भरतपुर का किला है ये उसकी डिट्टो फोटो कॉपी बना रखा है। विशेषता क्या है? भरतपुर के किले की फोटो कॉपी है भाई। एक तो विशेषता ये है इसकी भाई कि जो भरतपुर का किला है राजस्थान के अंदर, उसकी डिट्टो सेम फोटो कॉपी बनाए रखा है यो, यह इसकी एक मेन विशेषता है, ठीक है। दूसरा भाई, जो 1857 की क्रांति थी उसके अंदर राजा नाहर सिंह ने भाग लिया था भाई, ये फैक्ट भी याद रखना। नेतृत्व किया था फरीदाबाद से किसने? राजा नाहर सिंह ने भाई। तीसरी चीज, फिर इनको फांसी हुई थी भाई, ठीक है। और इनकी जो फांसी का जो वर्णन है वो एक चांद पत्रिका नामक पत्रिका में किया गया है, और वो पत्रिका लिखी गई थी विशंबरनाथ कौशिक के द्वारा भाई। तो ये प्रश्न आता, राजा नाहर सिंह की जो फांसी का वर्णन है, फांसी का वर्णन वो हमें किसके अंदर मिलता है? तो हमें चांद पत्रिका के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर? चांद पत्रिका। और ये जो चांद पत्रिका, इसका राइटर कौन है हमारे पास? विशंबरनाथ कौशिक भाई। और ये कहां से बिलोंग करता है? ये अंबाला से बिलोंग करता है। विशंबरनाथ कौशिक जो कि कहां से? हमारे अंबाला से बिलोंग करता है। इसके अंदर हमको किसका वर्णन मिलता है? चांद पत्रिका के अंदर भाई राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन मिलता है। प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है भाई, ठीक है। चीजें क्लियर है जी? क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर ही होनी चाहिए। क्या
आगे चलें भाई, आगे चलते हैं भाई। इसके अलावा हमने देखा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला फरीदाबाद, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला यानी जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद। हरियाणा की पहली नगर निगम बनने वाला जिला फरीदाबाद। इसके अलावा हरियाणा का पहला ऐसा जिला जो एनसीआर में शामिल हुआ वो भी कौन सा हमारा, फरीदाबाद भाई। हरियाणा का फर्स्ट जिला जो एनसीआर में शामिल हुआ वो भी हमारा कौन सा है भाई, फरीदाबाद भाई। फरीदाबाद बहुत सारी चीजों में क्या हमारा पहला जिला है भाई, एनसीआर में शामिल होने वाला पहला जिला भी कौन सा है हमारा, फरीदाबाद है भाई। इसके अलावा एक मैंने आपको कुछ झीलें करवाई थी, उसके अंदर एक झील और भी रहेगी, मेरे अभी ध्यान आई, सूरजकुंड झील, सूरजकुंड मेला भी और सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील भी हमें फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलती है। और इस झील का निर्माण पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर, भाई झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सूरजपाल जो तोमर शासक था, तोमर वंश का 11वीं शताब्दी के अंदर, उसके द्वारा करवाया गया था भाई। सूरजपाल तोमर द्वारा निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया था भाई, 11वीं शताब्दी में भाई। ठीक है, ये पूछा जाता है भाई सूरजकुंड झील है कहां पर, तो जहां पर सूरजकुंड मेला लगा वहीं पर सूरजकुंड झील है, यानी फरीदाबाद के अंदर। निर्माण किसके द्वारा, सूरजपाल तोमर द्वारा। और कब हुआ, 11वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था, ये चीज भी याद रखना भाई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक बांध भी है भाई जिसका नाम है अनंगपुर बांध भाई। ठीक है, ये मेनली भाई जो हमारी यमुना नदी है उसी के ऊपर बनाया गया, फरीदाबाद के अंदर से जब यमुना नदी जाती है वहां पर भाई। कौन सा एक हमारे पास अनंगपुर बांध है भाई, अनंगपुर बांध कहां पर, हमारे फरीदाबाद के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर है भाई, यमुना नदी के ऊपर है। नंग होने की तो फरीद होती तो हमारी, उल्टे काम करते रहते हो। यमुना नदी के ऊपर है, इतना ही चीज आ रहा। अनंगपुर बांध कहां पर, हमारे यमुना नदी के ऊपर, ये चीज भी आपको याद रखना। इसके अलावा अड्डी की नक्काशी या फिर टोकरी बनाने के लिए भी हरियाणा कौन सा जिला फेमस है, अड्डी की नक्काशी प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, तो कौन सा हमारा, फरीदाबाद जिला है। किस चीज के लिए भाई, हड्डी की नक्काशी, यानी अड्डी के ऊपर हम लोग जो डिजाइन बनाते हैं नक्काशी, या टोकरी बनाने के लिए हरियाणा कौन सा जिला फेमस है, फरीदाबाद जिला है। अड्डी की निकासी, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया, अड्डी की नक्काशी मतलब उसके ऊपर जो डिजाइन वगैरह बनाते हैं उसकी बात हम लोग करने लग रहे हैं भाई। इसके अलावा कुछ शिक्षण संस्थानों की बात, बस पूरा आने वाला, टेंशन ना लो, मैंने बोला ना तुम्हें 1:15 तक पूरा कर दूंगा बस। ठीक है, 2 शिक्षण संस्थान है भाई जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर ही पूछे गए हैं, इनको और देख लो बस। शिक्षण संस्थान भाई, कौन कौन से शिक्षण संस्थान है हमारे पास, एक तो भाई अरुण जेटली हमारे क्या थे, वित्त मंत्री थे, तो अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान केंद्र भाई, वित्त का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे ये। ठीक है, तो अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान केंद्र भाई, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा हमारा एक अरुण जेटली हो गया, और ऐसे ही दूसरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी भाई। अटल बिहारी वाजपेयी हमारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भाई, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय का मतलब हो गया कॉलेज, अनुसंधान केंद्र का मतलब रिसर्च सेंटर। ये हमारा रिसर्च सेंटर है और ये हमारा क्या है, कॉलेज है। ठीक है, अब इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक हमारा, युद्ध भी हुए थे भाई फरीदाबाद के अंदर, 2 युद्ध भी हुए थे। ये 2 युद्ध भी हमारे फेमस है भाई, बस ये 2 युद्ध करवाऊंगा, इससे पन्ना ऊपर अगला पन्ना पर मैं जाऊं भी कौन, और बोलो बस ये 2 युद्ध देख लो, फिर तारीख क्लास की छुट्टी कर दूंगा भाई। एक तो तिलपत का पहला युद्ध, तिलपत का फर्स्ट युद्ध, और एक पूछा था तिलपत का सेकंड युद्ध भाई। बस ये 2 युद्ध और याद रख लियो भाई। वे कहां पर थे, हमारे फरीदाबाद के अंदर हुए थे। ये साल भी तो याद करने पड़ेंगे, किस किस का बीच में आता है, चीज भी तो देखनी पड़ेगी, नो मुंह उठाएगी ना बाजू। तिलपत का पहला युद्ध भाई कब हुआ, 1669 में भाई, 1669 ईस्वी के अंदर क्या हमारा तिलपत का पहला युद्ध है। किस किस के बीच में होया, औरंगजेब वर्सेस एक गोकुल जाट था, जो मेनली जाट वंश का उस टाइम संस्थापक होया करता, यानी कि औरंगजेब वर्सेस गोकुल जाट।
इनके बीच में युद्ध होया था, सीधी सी बात है, मुगल शासक था भाई, पूरा बड़ा सौदा था इनका, ठीक है। तो औरंगजेब इसके अंदर विनर हो गया भाई, जीत गया, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है तिलपत का पहला युद्ध हमारा फरीदाबाद के अंदर हुआ, कब हुआ? 1669 में। किसके के बीच में? औरंगजेब वर्सेस गोकुल जाट के बीच में मारा हुआ भाई। तिलपत का सेकंड युद्ध हमारा 1764 के अंदर हुआ भाई। कब हुआ हमारा? 1764 के अंदर हमारा क्या है? तिलपत का सेकंड युद्ध है। किसके बीच में? जवाहर सिंह और अहमद शाह अब्दाली का जो एक बंदा होगा जिसका नाम था नवाब नजीबुद्दौला, उसके बीच में हुआ था। किसके बीच? किसके बीच में हुआ हमारे पास? किसके बीच में हुआ? एक तो हमारा जवाहर सिंह वर्सेस अहमद शाह जो अब्दाली था। वैसे तो अहमद शाह अब्दाली था मेन, तो जो झंडा जिसका नाम था, लेकिन ये खुद कौन गया था लड़न? जैसे वो कौन था पानीपत का सेकंड युद्ध का, अकबर थोड़ी लड़न गया था, उसकी जगह बैरम खान लड़न गया था, लेकिन नाम तो अकबर का चल है। उसी टाइप से अहमद शाह अब्दाली खुद लड़ने नहीं गया था, इसकी जगह नवाब नजीबुद्दौला को भेज दिया था, वो गया था लड़ने बस, नवाब नजीबुद्दौला, ठीक है भाई। तो भाई ये था हमारा फरीदाबाद जिला भाई, पूरा कर दिया है। थ्योरी थारी सारी लिपटा दी, तारी एमसीक्यू इसके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो थ्योरी है इसी के अंदर से एमसीक्यू निकल जाएंगे, कुछ अलग नहीं है एमसीक्यू के अंदर। जैसे कल मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे ना, करवाए होंगे, क्योंकि उसके अंदर एमसीक्यू की जरूरत थी। आज एमसीक्यू की जरूरत नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक हमारे टोटल कितने भाई? 10 जिले हो चुके हैं भाई। कौन कौन से 10 हो लिए? एक बार थोड़ी सी रिवीजन मारोगे 10 जिले कौन कौन से हैं? मोटा मोटा तामना भी तो बेरा पाटा तामना कि मैं आवा कोने आंदा। आ जाओ भाई। सबसे पहला जिला कौन सा हमने निपटाया था? कैथल निपटाया था। स्थापना कब हुई थी हमारी? कब हुई थी? याद करो, 1 नवंबर 1989, 99, ठीक है। 1 नवंबर हो गया, एक नवा रपिया आया था। रपिया से क्या था? RPY के, ठीक है। R से क्या बन गया हमारे पास? रेवाड़ी। P से हमारे पास क्या बना? पानीपत। Y से क्या बना? यमुनानगर। K से क्या बना? कैथल। यानी कैथल, यमुनानगर, पानीपत, और हमारा कौन सा था? किधर गया वो? क्या था रे? यमुनानगर, रेवाड़ी भाई। इन चारों की स्थापना कब हुई हमारी? 1 नवंबर 1989 को हुई। पैसे पंचकुला, पैसे 1995 में पंचकुला की स्थापना हुई। करनाल की स्थापना कब हुई? नॉर्मल हमारा 1966 के अंदर हुई, ठीक है। अंबाला की स्थापना कब हुई? बताओ फटाफट सी, सारी चीजें बतानी तब ना बताने, और कौन बताओगा धरतीगढ़, ठीक है। अंबाला भी हमारा हो चुका। फतेहबाद की हमारी, फतेहबाद को हमने 97 काम किया, 1997 के अंदर स्थापना हुई। और कौन सा हो गया हमारा? महेंद्रगढ़ भी हो गया भाई, ठीक है। महेंद्रगढ़ की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी भाई। और आज हमारा फरीदाबाद निपट गया। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट हमने निपटा दिए भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई, गुड, ओके। सारी चीजें क्लियर है हर एक साथी के भाई। ये क्लास सिर्फ यूट्यूब के ऊपर पब्लिक है, ओ सॉरी लाइव है। अभी ये प्राइवेट हो जाएगी जैसे क्लास खत्म होगी। ये जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है, इसकी हैंड रिटन नोट्स प्लस ये जो PDF है बोर्ड वाली, ये और ये जो क्लास की वीडियो है, सारी की सारी आपको जो अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। उधर जैसे ही आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको CET का कंप्लीट कोर्स मिलेगा 2025 के नाम से, नया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको टॉपिक वाइज हरियाणा जी की क्लास भी मिलेगी, सारी की सारी 52 पता नहीं 53 क्लासें, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी 10 क्लासें हो चुकी है, भी आपको सारी उधर ही मिलेंगी भाई। 1 साल की वैलिडिटी होगी बैच की, ठीक है। जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। प्रॉपर मैथ रीजनिंग है, उनके हम लोग प्रैक्टिस सीट भी डालते 2023-24 के SSC रेलवे के पर्सन, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के SSC जो हमारा CET 2022 के अंदर आया था, और जो ग्रुप डी का 2023 के अंदर आया था, उसके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक की फॉर्म के अंदर डाल रखे हैं। जैसे आप टेक्स्ट बुक के ऊपर टेस्ट देते हो वो, और नए मॉक भी तैयार होने लगे बहुत ही जल्द, वो भी डल जाएंगे। तो जो भी साथी बैच लेना चाहता है ले सकता है। सारे सब्जेक्ट उसके अंदर करवाए गए हैं, थ्योरी प्लस MCQ बिल्कुल कंप्लीट